हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सुमित नागाल के बारे में। सुमित का करियर उतार चढ़ाव से बढ़ा रहा है। उनके जीवन में कई हाईज और कई लोज आए हैं। साल 2015 में जूनियर विंबलडन जीतने वाले सुमित तब सुर्खियों में छा जाते हैं जब वे अपने ग्रैंड स्लैम डेब्यू के पहले ही सेट में रॉजर फेडरर को हरा देते हैं। हालांकि वो मैच तो सुमित हार जाते हैं, पर भारतीय टेनिस प्रेमियों का दिल हमेशा के लिए जीत जाते हैं। सुमित, जो अपने जीवन में 10 करोड़ से ऊपर की प्राइज मनी जीत चुके हैं, सन 2022-23 में आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। तब उनके बैंक खाते में महज 900 यूरो बचे थे, यानी लगभग 80 से 90 हजार रुपए के बीच में। सुमित का करियर इंजरीज से भी प्रभावित रहा। सुमित को अब इंडिया की डेविस कप टीम से डिसिप्लिन इश्यूज के चलते बाहर कर दिया गया था। आइए जानते हैं सुमित के करियर के बारे में थोड़ा विस्तार से। सुमित का जन्म 16 अगस्त 1997 को हरियाणा के झज्जर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता पेशे से एक स्कूल टीचर थे। बचपन में सुमित बहुत बदमाशियां करते थे, बहुत शैतानियां करते थे। इस वजह से उनकी फैमिली चाहती थी कि वे किसी स्पोर्ट में हिस्सा लें ताकि उनकी एनर्जी का सही यूज हो सके। सुमित को तो क्रिकेट खेलना पसंद था, जो अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वे एक अच्छे क्रिकेटर आज भी हैं। पर उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलें, थोड़ा यूनिक रहें, और इस वजह से उन्होंने टेनिस को चुना। 7 साल की उम्र में सुमित और उनका परिवार दिल्ली आ जाता है, जहां सुमित को डीडीए की टेनिस एकेडमी ज्वाइन करा दिया जाता है। सुमित कई टूर्नामेंट्स में खेलने जाते हैं पूरी दिल्ली में, जहां उनकी माताजी का संघर्ष भी देखने को मिलता है, जो उन्हें अलग अलग टूर्नामेंट्स में बस में बैठा के ले जाया करती थी। उनके पिताजी का संघर्ष भी देखने को मिलता है, जहां वे उन्हें सुबह उठाते थे, शाम को एकेडमी लेके जाते थे। और जल्द ही सुमित की किस्मत तब चमकती है जब उन्हें महेश भूपति की एकेडमी द्वारा मिशन 18 के तहत चुन लिया जाता है, जहां महेश भूपति उनको अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स देते हैं। सुमित के करियर का टर्निंग पॉइंट रहता है जब बॉबी महल उनके कोच बनते हैं। वह सुमित को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए कनाडा ले जाते हैं, और कनाडा जाने के लिए भी सुमित का खर्चा उठाते हैं उनके मेंटोर और पूर्व भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति। सन 2015 में जूनियर विंबलडन में सुमित बॉयज डबल्स का टाइटल वियतनाम के हुआंग नाम के साथ जीतते हैं। सन 2016 में भारतीय डेविस कप टीम में भी सुमित का चयन होता है। फिर सन 2017 में कुछ ऐसा होता है जिसे शायद सुमित भुला देना चाहेंगे। उन्हें डिसिप्लिन इश्यूज के चलते भारत की डेविस कप टीम से निकाल दिया जाता है। उनके ऊपर अल्कोहल कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा करने का आरोप लगता है। फिर आता है सन 2019, जब वे डेब्यू करते हैं ग्रैंड स्लैम में, और वहीं पर होता है उनका ऐतिहासिक मैच दिग्गज खिलाड़ी रॉजर फेडरर के साथ। फिर आता है सुमित के करियर का एक ऐसा दौर जब ऐसा लगने लगता है कि सुमित आगे टेनिस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सन 2022 में उन्हें एक इंजरी होती है, और उसके बाद सन 2023 में वह इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सामना करते हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक ऐसी समस्या की तरफ जिसे हर टेनिस प्लेयर को सामना करना पड़ता है। यह है समस्या पैसों की। जी हाँ, टेनिस एक बहुत ही महंगा खेल है। टेनिस खेलने के सामान से लेकर के टेनिस खेलने की जगह तक सब कुछ काफ़ी महंगा है, और हमारे भारत में तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ख़राब है। मैं खुद टेनिस का रैकेट पहली बार हाथ में पकड़ रहा हूँ। और इसके अलावा जो प्लेयर्स कुछ हद तक बड़े हो जाते हैं, उन्हें ट्रैवल पे काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, जिन्हें अलग अलग जगह जाके टूर्नामेंट्स को खेलना पड़ता है। ऐसी ही चीज़ों का सामना सुमित को भी करना पड़ रहा था। अगर हम मशहूर खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के शब्दों में देखें तो वो कहते हैं कि टेनिस एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया के हजारों खिलाड़ी खेलते हैं, पर 300 से 400 लोग ही इससे अपना जीवन चला पाते हैं। अगर हम इसके कंपैरिजन करें दुनिया के और खेलों से, जैसे फुटबॉल से, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग ही 400 के ऊपर खिलाड़ियों का घर चला देती है। यही समस्या सुमित को भी सामना करना पड़ रहा था, पर सुमित एक फाइटर थे जिन्होंने इन समस्याओं का सामना किया, जिन्होंने पैसे खर्च कर करके भी एटीपी टूर में अपने आप को बनाए रखा, और मौजूदा समय में सुमित टॉप 100 रैंकिंग्स में आते हैं। वे लगातार ग्रैंड स्लैम्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। सन 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पहला राउंड भी जीता, जो एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी। उन्होंने एक सीडेड प्लेयर को हराया, और ऐसा करने वाले वे 1989 के बाद पहले इंडियन प्लेयर बन गए। सन 2015 में विंबलडन जूनियर का टाइटल जीतने वाले और सन 2019 में रॉजर फेडरर से प्रशंसा हासिल करने वाले सुमित नागाल ने अपने करियर में काफ़ी कुछ हासिल किया, पर डेफिनेटली वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए जितनी उनकी कैपेबिलिटी रही है। पर
भारतीय स्टैंडर्ड से उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया और मौजूदा समय में वे भारत के नंबर 1 टेनिस स्टार भी हैं। आने वाले समय में वो एक महान लेजेंड बन पाएंगे या नहीं, वो इंडियन स्पोर्ट्स के अगले सुपरस्टार बन पाएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा और उनकी मेहनत भी। पर एक भारतीय के तौर पे, एक स्पोर्ट्स फैन के तौर पे हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। धन्यवाद।